मारवाड़ की सुप्रसिद्ध कलाकार कॉमेडियन हमारे बीच में है प्रिया गुप्ता जी। इनका नाम है सोना बाबू। राजस्थान ही नहीं पूरे देश में प्रख्यात हैं सोना बाबू के नाम से। इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से की, कब की, हम आज इनसे खास बातचीत में हमसे बात करेंगे। हमारे साथ में सोना बाबू उर्फ प्रिया गुप्ता जी हैं। आपका प्रिया जी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आपने इस कॉमेडियन, संगीतकार, जो भी आपने अपनी अब तक जो प्रसिद्धि हासिल की है, आपने कब शुरुआत की है? हमें हो गए इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में मतलब अपनी परफॉर्मेंस देते हुए, काम करते हुए हो गए 10 साल। 2010 में हमने मतलब शुरुआत शुरू की थी इस लाइन से। वो पहले सबसे पहले कौन से कॉमेडियन से या कौन से गीत से आपने शुरुआत की थी? पहले कौन से गीत से? हमने सबसे पहले शूट किया था मेड़ता में विश्वंता माता जी का मंदिर है। हमने सबसे पहले माता जी का ही प्रोजेक्ट किया था। अच्छा, आपकी कई सारी पंकज शर्मा के साथ में, जिसको उफ पपैया के नाम से जानते हैं और पूरे भारत में इन्हें प्रख्यात हैं, और आपके साथ में उन्होंने कई सारी कॉमेडियंस एल्बम्स तैयार किए हैं। और हम जानना चाहते हैं कि आपने उनके साथ में अब तक कितनी एल्बम्स तैयार की, और खास विशेष कर आपकी कोई एक एल्बम जो ज़्यादा प्रचलित हो, वो कौन सी है? हमने सॉन्ग तो बहुत कम किए हैं पंकज जी के साथ, हमने सबसे ज़्यादा कॉमेडी ही की है। और कॉमेडी देखा जाए शुरुआत से लेके जितने भी एपिसोड हमने उनके साथ किए हैं सारे ही हिट ही हैं। कोई मिलियन में है, कोई 10 मिलियन है, कोई 12 मिलियन है, कोई 8 मिलियन है, कोई 4 मिलियन है। विशेषकर मैं चाहता हूँ कि आपको ये विशेष एक कॉमेडियन का नाम बताएं कि हमारी ये कॉमेडी थी जो ज़्यादा पॉपुलर रही। एक कॉमेडी है, उसका टाइटल पपिया, एक्चुअली हम भूल गए उसका टाइटल। तो छत पे हम लोगों की नोकझोंक होती है, हमारे साथ बेबो भी होती है, शायद वो सबने देख रखी होगी। तो वो सबसे ज़्यादा हिट रही और वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, और आपका कॉमेडियन के साथ साथ में गीत गाना, डांस दिखाना, डांस करना आपको ज़्यादा ही मतलब शौक है। मैं चाहता हूं कि आपने अब तक कुल कितने स्टूडियो में, राजस्थान ही नहीं पूरे देश के कुल कितने स्टूडियो में अपने एल्बम्स तैयार किए हैं, गीत के हो, डांस के हो, देश का तो नहीं बोलेंगे, राजस्थान का हम बोल सकते हैं। राजस्थान में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडियो हैं जहां हमने अपने वीडियोस शूट किए हैं। और रही बात सिंगिंग की, तो सिंगिंग का ऐसा है कि 2 या 3 ही स्टूडियो हैं। जैसे कि चित्तौड़ में है, छोटा सा गांव है डोरई, चित्तौड़ के पास में डोरई गांव आता है, वहाँ पे बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, गोकुल जी शर्मा। सबसे पहले हमने वहाँ पे रिकॉर्ड किया था। उसके बाद में हमने जोधपुर में बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, वहाँ पे रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद में हमने करेड़ा में ही है गुज्जर ब्रदर्स, तो हमने वहाँ पे रिकॉर्ड किया है। मतलब अभी भी वहीं कर रहे हैं। अब तक कुल कितनी एल्बम्स आ चुकी हैं आपकी? एल्बम्स तो ऐसे बहुत सारी आ रखी हैं। देखा जाए तो कम से कम 1500-2000 समथिंग। हाँ। सबसे ज्यादा हिट रहने वाली कोई एक एल्बम्स का नाम बताइए। सबसे ज्यादा अभी फिलहाल कैमरे केम है जो सब सॉन्ग सुनते हैं, और लास्ट टाइम सबसे ज्यादा हिट रहा था बयान मोटी हो गई। अच्छा, एक ये जानना चाह रहे थे कि आप मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, अधिकतर मारवाड़ क्षेत्र में फोक गाया जाता है, ठीक है ना। आप कॉमेडियन के माध्यम से इस गीत में आई हैं। आपकी कोई ऐसी आज दिन तक ऐसी कोई कॉमेडियन रही हो जिस पे आपको लगा कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने किया हो, ऐसी कोई एक कॉमेडी हो? ऐसी तो कभी ऐसा हुआ नहीं। देखा जाए तो कभी नोटिस भी नहीं किया, मतलब कभी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आया जैसे कि हमें वो नहीं करना पड़े। आज के टाइम में जो भी कैरेक्टर आता है वो मतलब एक्टिंग के अकॉर्डिंग वो करना ही पड़ता है, और वो मेरे लिए सही है। आप अब तक, क्योंकि एक पंकज शर्मा ही नहीं, अब तक कितने कॉमेडियन के साथ में अब खुद की प्रस्तुति दे चुके हैं, और मतलब गीत भी कितने लोगों के साथ आप गा चुके हैं? क्योंकि जोधपुर मतलब अगर मारवाड़ क्षेत्र में माना जाए तो फोक के अलावा भी वहाँ वो बहुत सारे लोग जो गाते हैं, बजाते हैं। आपको वहाँ पर भी कितने इन्विटेशन मिले होंगे, आप कहाँ पर गए हैं? क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र का नाम लेते ही तो पूरा मुरुदर एक धरती जो जाग उठती है। तो आप अब तक जो भी इनविटेशन तो बहुत आए हैं,
लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमेडियन हमने पंकज जी के साथ की है कॉमेडी। और उसके बाद में गब्जी बा का तो नाम सुना ही होगा, गब्जी बा की कॉमेडी उनके साथ काम किया है हमने। और देखा जाए तो उनके साथ सुरेश जी करके एक आते हैं, उनके साथ हमने काम किया है। एक करण जी करके आते हैं जो अभी काका के नाम से बहुत फेमस चल रही है उनकी कॉमेडी, उनके साथ काम किया है। गोटिया पोटिया जी के साथ बहुत मतलब काम किया, अभी लेटेस्ट ही काम किया है, बहुत तो नहीं। वो रिलीज़ होने वाला है, मतलब अभी तक प्रोजेक्ट आया नहीं है। और मतलब कॉमेडी बस इन्हीं के साथ काम किया है। राजस्थान ही नहीं पूरे देश के कई सारे आपके लोग चाहने वाले हैं कॉमेडियन से या गीत के माध्यम से। सारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हमारे इस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे दर्शकों को हम यही संदेश देना चाहेंगे, पहले तो धन्यवाद बोलते हैं कि वो हमें इतना पसंद करते हैं, हमें इतना लाइक करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि वो आगे भी हमें लाइक करते रहे, हमें पसंद करते रहे। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप अपने किसी भी लक्ष्य पर जुटे हुए हो ना, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि एक्टिंग हुई, डांसिंग हुई, कुछ भी हो, सामने बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। तो ये मत समझो कि बस हम हार गए, कभी हार नहीं माननी, बस उसका डट के सामना करो, जीत अपने आप मिल जाएगी। राजस्थान में एक खास तौर पर महिलाओं के लिए, जबकि एक रूढ़िवादी परंपरा है, और खास तौर पर मारवाड़ में तो मैं एक्चुअली नहीं कह सकता, मेवाड़ में प्रचलित है कि अगर लड़कियां अगर 18 से अबव हो जाती हैं तो ससुराल जाएगी, कि मायके नहीं जा सकती है। कभी आपके घर वालों की तरफ से फैमिली की तरफ से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उल्टा जब हम छोटे थे ना, तो हमारी बुआ जी, हमारी चाची जी, हमारे दादी जी, हम बचपन से डांस के बहुत शौकीन हैं। मतलब हमें कुछ भी काम के लिए बोल देते थे तो हम डांस करने लग जाते थे वहाँ पे भी। तो बुआ जी ने बोला खास करके कि प्रिया तू इतना अच्छा डांस करती है तो तू डीआईडी में क्यों नहीं ट्राई करती, छोटेपन से ही। फिर धीरे धीरे जैसे ही बड़े हुए तो कभी मना नहीं किया, उन्होंने बस यही चाहा है कि बस मेरी बेटी आगे बढ़े। आपका जो भी पसंदीदा गीत है आपकी 2-3-4 लाइन सोना बाबू मारे घर में औकुन बड़ गोरे, मैं हूँ सोना बाबू मारे घर में औकुन बड़ गोरे, अरे राम अब कहीं करूँ ओ पपियो लारे पड़ गोरे, अरे राम अब कहीं करूँ ओ पपियो लारे पड़ गोरे, ओ पपियो लारे पड़ गो, ओ पपियो लारे पड़ गो। लंबी लंबी फेंका मारे ओ तो पूरो कड़को रे, लंबी लंबी फेंका मारे ओ तो पूरो कड़को रे, असली चवन्नी नहीं जेब में नकली रोखा जानो रे, ओ पपियो लारे पड़ गो। आज इतनी बड़ी सफलता आपने हासिल की, इसके पीछे किसको ज़्यादा आप एक मानते हो कि मेरी सफलता के पीछे परिवार हो, या ज़्यादा किसको तवज्जो देते हैं आप? सफलता के पीछे परिवार तो है ही है ना। और हम सबसे ज़्यादा सफलता के पीछे मेरे मामा जी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। अच्छा, हाँ। तो आज के विशेष कार्यक्रम में आपने हम जो समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।